नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, इस टाइम दुनिया भर के देशों की नजरें केवल रशिया और यूक्रेन पर टिकी हुई हैं। एक तरफ तो अमेरिका और रशिया एक दूसरे को परमाणु हथियार चलाने की धमकी देने में लगे हुए हैं, लेकिन एक छोटी सी बात की वजह से आज लाखों सैनिकों की जान खतरे में पड़ चुकी है और 4.25 करोड़ की आबादी वाला यूक्रेन आज ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जहाँ पर पल पल इस बात का खतरा मंडरा रहा है कि कब रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दे। रशिया पहले ही यूक्रेन के ऊपर दशकों तक राज कर चुका है और जब यूएसएसआर से यूक्रेन अलग हुआ था, जब जाकर ये एक नया देश बना था। लेकिन अब रशिया इस कोशिश में लगा हुआ है कि यूक्रेन को फिर से हथिया लिया जाए और ये सारा का सारा विवाद केवल इस बात को लेकर है कि यूक्रेन ये चाहता है कि हम नेटो में शामिल हो जाएं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं हो रही है। और अब रशिया को इस बात का डर हो रहा है कि अगर यूक्रेन रशिया का पार्ट नहीं बना तो यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाएगा और उसके बाद अमेरिका और नेटो बिल्कुल मॉस्को के सर पर आकर बैठ जाएंगे। पहले ही एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया जैसे देश नेटो में शामिल हो चुके हैं और अब यूक्रेन और जॉर्जिया भी नेटो में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन रशिया को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। रशिया की तरफ से पहले ही हजारों टैंकों को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। इसी के साथ साथ रशिया ने 1,27,000 सैनिकों को यूक्रेन के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया है और अब रशिया की तरफ से परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को भी यूक्रेन के पास तैनात कर दिया गया है। रशिया की तरफ से ट्रेनों में भर भर कर असला यूक्रेन के बॉर्डर पर लाया जा रहा है और अब यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया है कि रशिया ने यूक्रेन की सीमा पर करीब 35 इस्कंदर M मिसाइलों को भी तैनात कर दिया है और अब इस हरकत की वजह से नेटो बिल्कुल एक्शन के मूड में आया हुआ है और नेटो की सभी देशों की तरफ से यूक्रेन को फुल्ली सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आई है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से भारत से मदद मांगी गई है और 2012 से ही यूक्रेन और भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हुए हैं और 2012 के बाद से ही न्यूक्लियर एनर्जी, ट्रेड, स्पेस पर मिलकर भारत और यूक्रेन काम करने में लगे हुए हैं। और दोस्तों, ये बात भी आप सभी काफी अच्छे से जानते होंगे कि भारत जिससे दोस्ती करता है, हमेशा भारत उस देश की मदद जरूर करता है। लेकिन फिलहाल के टाइम में भारत के लिए दिक्कत ये हो रही है कि अगर भारत यूक्रेन की मदद करने आगे आ जाता है तो फिर रशिया पूरी तरीके से चाइना के फेवर में चले जाएगा, जिस वजह से आने वाले टाइम में फिर भारत को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल के टाइम में चाइना के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन चाइना के पास अच्छी क्वालिटी के हथियार नहीं है। इसी वजह से ही भारत फिलहाल के टाइम में न्यूट्रल है और एक रीजन यह भी है कि भारत के रिश्ते यूक्रेन, रशिया और अमेरिका के साथ काफी अच्छे हैं और भारत अगर किसी भी एक पक्ष की तरफ से बोल देता है तो दूसरा देश निश्चिंत ही बुरा मान जाएगा। इसी वजह से ही भारत फिलहाल के टाइम में बिल्कुल न्यूट्रल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a good day.